नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा करेंगे। लखनऊ की थप्पड़ गर्ल की कैब ड्राइवर को धमकी, पैचअप करो वरना पोल खोल दूंगी। कैब ड्राइवर को पीटने के बाद चर्चा में आई प्रियदर्शिनी नारायण ने एक टीवी चैनल से खास बातचीत के दौरान कहा कि अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती है तो उसे थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस ने अपना काम नहीं किया, इसलिए उसे कानून अपने हाथ में लेना पड़ा। इसके साथ ही प्रियदर्शिनी ने मामले में पैच अप की बात कही है। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट से बातचीत में प्रियदर्शिनी ने धमकी देते हुए कहा कि सादत अली सिद्ध की कैब ड्राइवर या तो पैच अप करेंगे वरना मैं इसकी पूरी खोल दूंगी। प्रियदर्शिनी ने कहा कि पोल मैं ऐसे खोलूंगी कि मैं जब घर से निकलती हूं और जहां तक जाती हूं वहां तक सारे सीसीटीवी होटल के, मेट्रो के और पुलिस स्टेशन के खुलवा दूंगी। कोर्ट अपने आंखों से देखेगा कि कितनी बार मुझ पर अटैक हुआ है। यूपी में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की इजाज़त नहीं, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। याचिका यह भी कहना था कि ऑनलाइन बिक्री होने से कम खर्च में दुकान चलाई जा सकेगी, साथ ही दुकान पर अनावश्यक भीड़ न होने से कानून व्यवस्था भी सुधार होगा। मुख्य अस्थायी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री नहीं चाहती और यह सरकार का नीतिगत निर्णय है। कुछ राज्यों में कोरोना पीक पर था तो ऑनलाइन शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। यूपी में कोविड की दूसरी लहर भी जा चुकी है, इसलिए याचिका खारिज की जाए। यूपी में युवाओं को सरकारी नौकरी देने की लेकर सीएम योगी ने कही महत्वपूर्ण बात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगभग 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 4.5 लाख युवाओं को कई भागों में नौकरी दी गई। अब यूपी की बेरोजगार दर 17.6% से घटकर अब 4.1% रह गई है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार ने सरकारी सेवाओं में भर्ती की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया लागू की है और 2017 में सत्ता में आने के बाद सरकारी नौकरियों में भर्ती की बाधाओं को समाप्त कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अब तक के लगभग 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 4.5 लाख युवाओं को विभिन्न राजकीय सेवाओं में नियोजित किया गया। राज्य सरकार 5 वर्ष पूर्ण होने तक 5 लाख नौजवानों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त दी जा चुकी होगी। इससे कई गुना अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। गोरखपुर, बलिया समेत पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वांचल के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर और आसपास के इलाकों तथा आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। सीवर के काम में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त, बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई जिलों में सीवर प्रबंधन में लापरवाही को गंभीरता से लिया है। उन्होंने लखनऊ जिले में सीवर के कारण जल प्रदूषित होने के मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ समेत कुछ जिलों में सीवर से जुड़े कामों में कुप्रबंधन की स्थिति देखने को मिली है। कई सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़क निर्माण व मरम्मत नहीं की गई तो कहीं पीने के पानी में सीवर का गंदा पानी आने की शिकायत है। यह स्थिति ठीक नहीं है। यूपी में 1200 गांवों की 5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों के 1200 गांवों की 5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जहां बचाव और राहत अभियान जारी है। राहत आयुक्त कार्यालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 जिलों के 1243 गाँव में 5,46,049 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर सहित 11 जिलों में पिछले 24 घंटे में 25 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हुई है। सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा बार, बोले पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के चलते बंद थी भर्तियां, हमने 4.5 लाख नौकरियां दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के चलते यूपी में भर्तियां बंद थी, योग्यता के बावजूद युवा भटक रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार संभालने के साथ ही हमने कोशिश की, अब तक 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। जब हमारी सरकार 5 साल पूरे करेगी तब तक 5 लाख युवाओं को हम नौकरी दे चुके होंगे। योगी राज में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमकर बरसे पैसे, 10,000 करोड़ से ज्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे हुए। योगी सरकार ने बीते 4 सालों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के काम पूरे किए हैं। योगी राज में इन 4 सालों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 10,757 करोड़ रुपए की गई परियोजनाओं का काम पूरा कर लिया गया। अधिकारियों की माने तो साल 2017 में अब तक योगी सरकार ने नोएडा में एक्वा लाइन, मेट्रो, कोविड-19 अस्पतालों और 12,500 कारों के लिए पार्किंग बनाए। नोएडा प्राधिकरण के अनुसार इन परियोजनाओं में सबसे महंगा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन मेट्रो रेल का निर्माण रहा, जिसे 5,503 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। साल 2017 में अब तक 28 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन का काम भी पूरा हो गया है, जिनकी कुल लागत 3,062 करोड़ रुपए है। 2,874 टन गेहूं चावल बनाने के लिए बच्चों के पेरेंट्स के खातों में भेजे गए 14.63 करोड़ रुपए। जानिए क्या है स्कीम। क्लास 8 तक के स्कूलों का यह दूसरा सत्र है जो कोरोना लॉकडाउन के चलते अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसी वजह से सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील का इंतजाम बच्चों के लिए घरों में कर दिया गया है। इसके राशन कोटेदार बच्चों को गेहूं चावल देगा। गेहूं चावल बनाने के लिए प्रशासन ने करोड़ों रुपए की रकम बच्चों के माँ बाप के बैंक खातों में भेज दी है। गौतम बुद्ध नगर में करीब 1 लाख बच्चों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। बिहार, राजस्थान और हरियाणा ने दिया बहनों को मुफ्त यात्रा का तोहफा। यूपी समेत अन्य राज्यों में जल्द ऐलान संभव। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए न सिर्फ राखी बांधती है बल्कि तिलक भी लगाती है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जबकि इस बार यह 22 अगस्त को मनाया जाएगा। वहीं इस पर्व पर राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों ने बहनों को बस में मुफ्त यात्रा करने का तोहफा दिया है। इसके अलावा दिल्ली में पहले से ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की सुविधाएं उपलब्ध है। यह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को मुफ्त यात्रा की तैयारी का आदेश दिया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह भी जारी हो सकता है।